हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज डेट है 8 अप्रैल 2021। तो आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सारा इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी हम कल वीडियो कराए थे उसमें जो भी करंट अफेयर थे वो सारा का सारा इस वीडियो में रिवीजन होगा, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो है भाग न लेने की घोषणा की है। ठीक है, अब आता है टोक्यो ओलंपिक। मतलब टोक्यो ओलंपिक 2021 जापान में होगा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, मुद्रा क्या है? येन। और जापान की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंशु द्वीप, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? योशिहिदे सुगा। ठीक है, अब ओलंपिक क्या है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1924 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। और भारतीय ओलंपिक संघ का प्रधान सचिव कौन है? राजीव मेहता। अब इसमें बात है उत्तर कोरिया का। ठीक है, बात क्या है? उत्तर कोरिया का। थोड़ा सा उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग। और इसका मुद्रा है नॉर्थ कोरिया का मुद्रा क्या है? वॉन। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ एक क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में SECI ने कहाँ 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख, लेह। ठीक है, लेह लद्दाख। तो हम लोग लेह लद्दाख के बारे में जानते हैं। लेह लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है। और इसका लेह लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो 2 जिला है, लेह और कारगिल। वर्तमान में लेह लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्णन माथुर। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। अब इसका लेह लद्दाख जो है इसका आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी, लद्दाखी, तिब्बती। ठीक है, हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती। और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अब लद्दाख के बारे में और कुछ जाना था। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर, ठीक है, भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12.5%। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 12.5%। अब IMF का फुल फॉर्म क्या आता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF में टोटल कितने देश हैं? तो 190 देश है। और इसका स्थापना कब हुआ था IMF का? तो 27 दिसंबर 1944 ईस्वी को। लेकिन इसका औपचारिक रूप से अगर स्थापना बोलता है तो 1945 ईस्वी में हुआ था। और भारत IMF में कब शामिल हुआ है? तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को शामिल हुआ था। और IMF का जो है 190 देश टोटल है। तो इसका अंतिम देश कौन सा है? अंडारा। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। ठीक है, और IMF का प्रमुख कौन है? बुल्गारिया है। ठीक है, कौन है? बुल्गारिया, जो कि IMF का प्रमुख बुल्गारिया। और तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर फातिमा जाकरिया का निधन हो गया। डॉक्टर जाकरिया का निधन हो गया, तो यह कौन थी? यह एक पत्रकार थी। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर फातिमा जाकरिया का निधन हो गया, तो यह एक पत्रकार थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजन किया है? तो
वियतनाम। अब आए वियतनाम, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। राष्ट्रपति कौन है? डुएन फू तोंग। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची जारी किया, उसमें सबसे शीर्ष पे कौन है? तो जेफ बेजोस, जो अमेजन के मालिक है, और उनका सीईओ भी, अमेजन का सीईओ भी जेफ बेजोस ही है। अगला प्रश्न है हाल ही में यूएनडीपी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक भूमिका किसने संभाली? हाल ही में यूएनडीपी के एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक भूमिका किसने निभाई है, संभाली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उषा राव। अब आया यूनाइटेड, तो यूनाइटेड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका स्थापना 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुआ। इसका अध्यक्ष, यूएनडीपी का अध्यक्ष भी है अचीम स्टेनर, और इसका मुख्यालय, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? हाल ही में किस राज्य ने 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक है। अब बात है फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का स्थापना कब हुआ था? फ्लिपकार्ट कब स्टार्ट हुआ? 2007 में। इसका फाउंडर मतलब संस्थापक कौन थे? सचिन बंसल और विनी बंसल। अच्छा, फ्लिपकार्ट का नारा क्या है? दी ऑनलाइन मेगा स्टोर। ठीक है, फ्लिपकार्ट का नारा क्या है? कभी कभी पूछ सकता है कि फ्लिपकार्ट का नारा क्या है? तो दी ऑनलाइन मेगा स्टोर। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्लिपकार्ट का? तो बेंगलोर में है। और फ्लिपकार्ट का वर्तमान में सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। अब हरियाणा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की राजधानी कहाँ? चंडीगढ़। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के राज्यपाल कौन है हरियाणा के? तो सत्यदेव नारायण आचार्य। अब हरियाणा में कुछ योजनाएं भी चलाए गए थे, जैसे रीडिंग मिशन योजना, जल ही जीवन है, परिवार समृद्धि योजना। ये सभी योजनाएं हरियाणा में चलाया गया था। रीडिंग मिशन, जल ही जीवन है, परिवार समृद्धि योजना, और एक आपका मित्र ऐप नामक भी चलाया गया था। अगला प्रश्न है, ये कुछ और है यहाँ पे हरियाणा के बारे में। ग्राम आदर्श प्लेटफॉर्म हरियाणा द्वारा शुरू किया गया था। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई। मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू किया गया। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा द्वारा ही कराया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने, ये ताड़ होगा, ठीक है, हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। बात है श्रीलंका का, तो श्रीलंका के बारे में हम लोग को जानते हैं। श्रीलंका की राजधानी कौन है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। ठीक है। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है। और स्लिनेक्स नौसेना युद्ध अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में विप्रो के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सारा एडम गेज को। विप्रो का एमडी किसे नियुक्त किया गया? सारा एडम गेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेमेंट बैंक के बैलेंस की सीमा को कितने लाख कर दिया गया है? हाल ही में पेमेंट बैंक के बैलेंस सीमा को कितने लाख कर दिया है? तो 2 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की सम्मेलन की मेजबानी किसने की? हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत ने। अब ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक कौन बने? हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंतन वैष्णव। अटल इनोवेशन मिशन के निर्देशक कौन बने हैं? तो चिंतन वैष्णव। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है? ठीक है। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे
ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। और ये है पिछला वीडियो का करंट अफेयर जो हम आपसे पूछे थे। हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया था? तो मनोज सिन्हा। ठीक है, हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया था? तो मनोज सिन्हा। और ये है आज का प्रश्न, इसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हाल ही में फार्म मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? हाल ही में मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है ब्राज़ील, वियतनाम, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। अब ये है कल का 7 अप्रैल 2021 का वीडियो जो हम लोग रिवीजन करेंगे, तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज का समझौता किया है? तो ऑप्शन ए, पंजाब। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्यालय बीजिंग। स्थापना इसका कब हुआ था? तो 16 जनवरी 2016 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। अब विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अब विश्व बैंक का स्थापना 1944, अध्यक्ष डेविस माल्पस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में रिटायर कर दिए? हाल ही में किसने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप से पद से रिटायर कर दिए? तो कानूनगो। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई और मुख्य अध्यक्ष जो है शशिकांत दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई एसीयू का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शब्बीर खंडवाला। बीसीसीआई के सचिव कौन है? संजीव शाह। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2020 में एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड अहो। ठीक है, हाल ही में किसने 2020 का एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो अल्फ्रेड अहो। एसोसिएशन फॉर कम्यूटिंग मशीन, एसीएम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीन, और इस पुरस्कार को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार गूगल इंक द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दी जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां डीजी बिरला पुरस्कार मिलेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमन चक्रवर्ती को। 30वां डीजी बिरला पुरस्कार किसे मिलेगा? सुमन चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है, 2023 का AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी, ताशकंद, जो ताशकंद करेगा। ठीक है, AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इसका अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरकच ने जीता है। और जैनिक सिनर इटली देश के थे। मियामी अमेरिका का एक शहर है। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अप्रैल आया तो अप्रैल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। अब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम था क्लाइमेट एक्शन। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइज। 7 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? इसका ऑप्शन होगा ए, 5 अप्रैल को। पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में वी बालचंद्रन का निधन हो गया, वह किस भाषा के लेखक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलयालम भाषा के लेखक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन कॉर्निवैक कोविड बनाई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और 30वां शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2020 रूस में हुआ था। और इंद्र नेवी U9 युद्ध अभ्यास जो भारत और रूस के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यह किस
राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। अन्नपूर्णा बंधु योजना की शुरुआत राजस्थान किया है और जन सूचना पोर्टल की शुरुआत भी की है। हाल ही में देश का पहला हाईटेक सुविधाओं से लैस किडनी डायलिसिस अस्पताल किस शहर में खोला गया जिसका इलाज और खाना मुफ्त मिलेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध गायकी और डॉक्टर ओमाना कुट्टी को सरस्वती संगीत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये कर्नाटक की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का अवार्ड किसने दिया है? तो कैथरीन ओहारा। अगला प्रश्न है, अगर इसका पूरा डिटेल में है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन का पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक यातायात को निलंबित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो NV रमन्ना। ठीक है, 48वां मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे भारत का? तो NV रमन्ना। हाल ही में व्हाट्सअप विथ मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टिस्का चोपड़ा ने। व्हाट्सअप विथ मी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? टिस्का चोपड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र में चलाया गया। संजय गांधी इंटरनेशनल पार्क महाराष्ट्र, घुघमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है और गुड़ी पाड़वा महोत्सव भी मुंबई में मनाया जाता है। मुंबई उच्च न्यायालय का स्थापना 1882 में हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। शिव भोजन योजना, स्मार्ट प्रोजेक्ट, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना का शुरुआत महाराष्ट्र द्वारा किया गया। विदेशी पक्षी अभ्यारण्य मुंबई में खोला गया है। महाराष्ट्र मंच जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए जो महाराष्ट्र सरकार चलाया है। हाल ही में फार्म मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? इसका ऑप्शन होगा बी, वियतनाम। वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी डॉग। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो मलिक, ऑप्शन सी, मल्लिका श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ड्रम लॉन्च किया है? इसका आंसर का ऑप्शन बी, कोलकाता। हाल ही में कहाँ मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ड्रम लॉन्च किया है? तो कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामवरण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गैबोन। रामकरण वर्मा को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया है? तो गैबोन का। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और गैबोन की राजधानी है लेब्रे और मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $32 मिलियन की परियोजना की मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन होगा ए, मिजोरम। और ये आखिरी प्रश्न, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली इसी तरह करेंगे। आज का जो करंट अफेयर होगा वो उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट होगा जो वो, और पिछले वीडियो का जो भी क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का वो रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।